Student, once again I welcome you here. It is chemistry class 11, unit 2, structure of atom, परमाणु की संरचना। तो इसके पहले आप स्टडी कर चुके होंगे प्रीवियस क्लासों में। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि पदार्थ का अति सूक्ष्म कण ही परमाणु कहलाता है, जिसे और काटा या तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये जो परमाणु होते हैं 3 मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं वे उदासीन होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। करेक्ट, आपके सिलेबस के मुताबिक इस यूनिट 2 में सबसे पहले बोर का परमाणु मॉडल। और बोर के परमाणु मॉडल के पहले जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसके बारे में थोड़ा सा आप समझें। देखें, रदरफोर्ड ने जो अपना सिद्धांत दिया था, इन्होंने ये बोला था कि जो परमाणु होता है उस परमाणु का जो धनावेश भाग होता है और उसका तमाम जो द्रव्यमान होता है एक छोटे से केंद्र में निहित होता है। एक छोटे से केंद्र में निहित होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। ये रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है और उसका धन आवेशित भाग एक अति सूक्ष्म केंद्र में निहित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। और आगे उन्होंने ये बताया था कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। ये चक्कर काटते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर तेज़ी से घूमते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कक्षा, इसको बोलते हैं कक्षा, ऑर्बिट, कक्षा। ठीक, ये रदरफोर्ड ने बताया था। फिर अगला ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये नाभिक है इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे से स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधे होते हैं। स्थिर वैद्युत बल ये काम करता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, ये रदरफोर्ड ने बताया था। और फिर फ्लॉप कैसे हो गया रदरफोर्ड की जो मॉडल है, ये फ्लॉप देखिए इसलिए हो गया, इनकी कमियां ये थी कि ये परमाणु के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, जो भी ये नाभिक होता है, नाभिक के बाहर चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में वो नहीं बता पाए। ये उनके अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चक्कर काटते काटते इनकी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा लगातार व्यय होता है। रदरफोर्ड के मॉडल में ये था कि ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। अब जब ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे तो इनकी जो त्रिज्या होती है, यानी नाभिक से जो दूरी होती है इलेक्ट्रॉनों का, नाभिक से जो दूरी होती है डिस्टेंस, वो लगातार डिक्रीज होता है, यानी कम होता जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस नाभिक के अंदर कूद जाते हैं। ठीक है, अर्थात परमाणु नष्ट हो सकता है, परंतु ऐसा संभव नहीं होता। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां थी। ठीक है, इन कमियों को सुधारने के लिए ये बोर का परमाणु मॉडल आया, यूसीट। देखें, डेनिस के रहने वाले भौतिक विज्ञान शास्त्री नील बोर पूरा नाम था। इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में सुधार किया और इनके अनुसार जो अभिकल्पनाएं थी, उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं, घूमते रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों तरफ। सेकंड रूल इन्होंने ये दिया था कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन गति तो करते हैं लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। अभी रदरफोर्ड ने बताया था कि जब ये गति करते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते जाते हैं, जिससे इनकी त्रिज्या लगातार डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। लेकिन ये जो बोर थे, इन्होंने ये बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, बल्कि ये कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। कोई फिक्स कक्षाएं होती हैं और उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन
चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल अस्थायी कक्षाओं में ही घूमते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई स्टेबल ऑर्बिट होती है, अस्थायी कक्षाएं होती, उनमें क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो सदैव स्थिर होती है, अर्थात ऊर्जा इसमें ह्रास नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लिया जाए और इस न्यूक्लियस से दूरी r मान लिया जाए, तो यहाँ पर एक कोणीय संवेग उत्पन्न होता है जिसको MVR बोलते हैं। कोणीय संवेग MVR बोला जाता है, और MVR इक्वल टू n इंटू h/2 के होता है। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, n को बोलते हैं, और h क्या है, एक प्लांक नियतांक है। वैज्ञानिक प्लांक थे, उन्हीं के नाम पर ये प्लांक नियतांक या स्थिरांक पड़ा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.6260 गुणित 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है। तो ये बोर का परमाणु मॉडल था, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जिन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे वो फिक्स होता है और ऊर्जा का ह्रास नहीं करते, ऊर्जा उसमें उत्सर्जन होता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो n है, n को हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जो आगे भी पढ़ेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 क्रमशः हो सकती है, और ये ऊर्जा स्तर को भी बताता है। जो n है 1, 2, 3, 4 ऊर्जा स्तर को बताता है। यदि n की वैल्यू 1 मान लिया जाए तो जो ऊर्जा स्तर होगा ये काफ़ी करीब होगा, न्यूक्लियस के नाभिक के काफ़ी करीब होगा। जैसे जैसे बढ़ता है ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाता है। तो इसी के आधार पर हम लोग कोष को व्यक्त करते हैं। कोषों की संख्या K, L, M, N ये आगे बढ़ता जाता है n के आधार पर। ठीक है, आगे चल करके बोर के परमाणु मॉडल में भी कमियां आई। ये कमी आया कि इन्होंने जो भी ये स्ट्रक्चर बनाया था, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के बारे में कुछ नहीं कर सके। ठीक है, उनके खास करके यहाँ पर देखिए लिखा है कि परमाणु, इनका जो मॉडल था हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। स्पेक्ट्रम के बारे में ये संरचना नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम क्या है स्टूडेंट, देखिए, जब आप लोग प्रिज्म को श्वेत प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में रखते हैं और उसके सामने कोई पेपर, सफ़ेद पेपर रखते हैं, तो उसमें विभिन्न रंगों की एक पट्टियाँ बन जाती हैं। आप देखे होंगे विभिन्न रंगों की, नीला, हरा, बैगनी रंग की तमाम पट्टियाँ बन जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में जो लाल रंग होता है उसका विचलन जो होता है सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल आप देखे होंगे, इंद्रधनुष। जब बादलों में इंद्रधनुष बनता है तो वहाँ भी एक रंग, तमाम रंगों की एक पट्टियाँ बन जाती है। ठीक है, तो ये बोर के मॉडल में कमी रही कि इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। और दूसरा, जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक बंध द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, जो परमाणु होते हैं उसमें केमिकल बॉन्ड होता है, एक रासायनिक बंध, रासायनिक बंध से परमाणु आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये बता नहीं पाए, यही सब इनकी कमियां रही। सो स्टूडेंट, बोर के परमाणु मॉडल को आप इसको नोट कर लें और रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। So thank you student.